फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी यशस्वी और मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है। हमने 9th स्टैंडर्ड से तो पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी दी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, उनके टाइप भी आपको पता होगी। लेकिन क्या आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, उनके टाइप्स का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको इस वीडियो में आज वही बताने वाली हूँ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और उनके टाइप क्या होते हैं और उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इन सब का मीनिंग भी बताने वाली हूँ। सो बी विथ मी टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? व्हेन वी थॉट अबाउट फ्रीक्वेंसी, that is quantity or number of something, that is suppose 10 to 15 kg में सपोज 5 लोग हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? 10 to 15 kg जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? अगर ऐसे 3-4 क्लासेस दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है उनकी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब इन सबकी एडिशन। क्यूमुलेटिव मतलब एडिंग ऑफ समथिंग, so that is cumulative frequency. So let's see कि what is cumulative frequency। तो हमने अभी देख लिया, उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। So suppose frequency is generally denoted by f. So suppose 5, 10, 15, you can take any figure of this, 20, 10, you can repeat this frequency but not classes. So CF of this, सो एज ए से कि मैंने बोला था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सारे फ्रीक्वेंसी के एडिशन। सो एडिशन, अभी ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 है, उसको एज इट इज लिखना। क्यों लिखना? क्योंकि 5 के पहले कुछ है क्या ऐड करने के लिए? है तो क्या है? 0 है। 0 + 5 5। अभी यहाँ पे सेकेंड फ्रीक्वेंसी की बात आती है। सो सेकेंड फ्रीक्वेंसी हमें CF निकालने के लिए पहले फ्रीक्वेंसी से सारे सेकेंड फ्रीक्वेंसी तक कैलकुलेट मतलब एडिशन करना होगा। सो 5 + 10 मतलब ये भी ऐड करना होगा, ये दोनों के एडिशन हम यहाँ पे लिखेंगे। थर्ड CF निकालने के लिए हमें सारे की एडिशन, थर्ड फ्रीक्वेंसी की तक एडिशन। 15 + 5 + 10 15, 15 + 15 30। अभी फोर्थ CF निकालने के लिए इन सब के एडिशन जो कि है 50। फिफ्थ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इन सब के एडिशन यानी कि 60। तो CF मतलब एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। पहली फ्रीक्वेंसी हमने एज इट इज लिखी क्योंकि उसके ऊपर कोई एडिशन नहीं था। सेकेंड इन दोनों का कैलकुलेट, थर्ड इन तीनों का, फोर्थ इन चारों का और फिफ्थ इन पांचों का। सो ये था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेनली दो टाइप में डिवाइडेड है। एक है लेस देन टाइप और एक है मोर देन टाइप, जो कि आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो हम इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। सो लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। पहले हम देखेंगे लेस देन टाइप क्या होता है। इसके लिए हमें एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा एक। सो सपोज दिस इज क्लासेस, दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज लेस देन टाइप। ये क्लास और ये लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी। हम पहले इसको समझ रहे हैं। सो लेट्स टेक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। इसके फ्रीक्वेंसीज भी लेते हैं हम 5, 7, 3 and 5। सो इसकी टोटल क्या है? 20। इतना तो आपको समझ में आता है इनकी ये टोटल, इनके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, ये क्लासेस की फ्रीक्वेंसी। अभी लेस देन टाइप पहले हम क्लास लिखना सीखेंगे। तो लेस देन टाइप मतलब लेस देन 10। अभी इस क्लास को हम अगर वर्ड प्रॉब्लम में अगर सुनेंगे तो हम क्या सुनेंगे कि लेस देन मतलब लेस देन 10 5 लोग हैं, लेस देन 20 7 लोग हैं, लेस देन 30 3 लोग से मतलब 3 लोग हैं, लेस देन 40 5 लोग हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे वर्ड में? लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 and less than 40.
सो अभी इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले लेस देन 10, सो 10 से कम कितने लोग हैं? 5। लेस देन 20, 20 से कितने लोग कम है, मतलब हाँ 20, सपोज ये केजीज में है फ्रीक्वेंसी, तो 20 किलो से कम कितने लोग हैं? सो ये भी उसमें इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा, मतलब 5 + 7 12। अभी लेस देन 30, सो 30 केजी से कम कितने लोग हैं? तो ये 5 वाले भी है जो 30 से कम है, मतलब 10 के नीचे है ना, तो ये और ये 7 लोग जो 20 के कम है, और ये 3 लोग जो 30 के कम है, तो 30 के कम बोला है तो ये सारे लेना होगा। तो 7 + 3 10, 10 + 5 15, तो इसका CF ये। अभी 30 to 40, तो लेस देन 40 बोला है, तो 40 से कम, तो 40 से कम, ये भी 40 से कम है, ये भी 40 से कम है, ये लेस देन 30 मतलब ये भी, और ये लेस देन 40 मतलब ये भी। तो इन सब की एडिशन, अगर आपको चेक करना है कि आपके CF राइट है कि नहीं, तो ये जो लास्ट CF है वो जो आप हमारे टोटल है उसके इक्वल आना चाहिए, इसका मतलब आपकी CF राइट है। सो कभी कभी आपको ये दिया रहेगा, लेस देन टाइप में क्लास दिया होगा, मतलब ये लेस देन अगर लिया होगा, यहाँ पे सिर्फ क्लास लिखेंगे और यहाँ पे लेस देन 10, लेस देन 20 ऐसे लिखेंगे और CF देंगे। तो हमको क्लासेस और फ्रीक्वेंसी अपने आप को बनानी होती है। तो लेस देन 10 मतलब अभी इसको फिगर आउट करो, लेस देन 10 मतलब 0 से 10 तक, लेस देन 20 मतलब 10 से 20 तक। इस क्लास में हम 0 to 9 लेंगे और इस क्लास में हम 10 to 19 नंबर लेंगे। सपोज अगर उन्होंने बोला कि 10 पुट करो, तो 10 फ्रीक्वेंसी कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे कि यहाँ पे, इसमें 10 कैलकुलेट नहीं होगा। सो लेस देन 10 बोला है ना, तो 10 नहीं 9 तक। सो लेस देन 20 10 to 20, लेस देन 30 20 to 30, लेस देन 40 30 to 40। ये दिया होगा तो हमको ऐसा बनाना होगा। अभी CF दिया है तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे? लेस देन 10 कितने हैं? 5, यहाँ पे भी लेस देन 10 5, लेस देन 20 12 है, लेकिन लेस देन 10 क्या है? 5। तो 12 में से हमें 5 माइनस करना होगा, जो कि हमें लेस देन 20 मिलेंगे सिर्फ, मतलब 10 से 20 तक मिलेंगे। वैसे ही लेस देन 30 है तो 15 में से 12 माइनस कितना हो गया? 3। लेस देन 40 बोला है तो 20 में से 15 माइनस, तो ये हो गया 5। सो अगर ऐसा दिया है तो हमें ऐसा बनाना भी आना चाहिए। सो ये था लेस देन टाइप, जो कि मैंने बताया कि लेस देन टाइप किससे कहते हैं और ये लेस देन टाइप ही क्यों कहते हैं इसे। सो हम अभी देखेंगे कि मोर देन टाइप क्या होता है। तो अब हम देखेंगे मोर देन टाइप। सो इसमें पहले क्लासेस, फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्लासेस एंड उनकी CF। सो क्लासेस 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 5 5 10 20, टोटल 40। सो अभी यहाँ पे मोर देन टाइप बोला है, तो मोर देन टाइप मतलब अभी यहाँ पे मोर देन, अगर इस क्लास को हम 0 to 10 को अगर हम वर्ड में सुनेंगे तो कैसे सुनेंगे? मोर देन 0 कितने हैं? 5 लोग, तो मोर देन 0। इसको मोर देन 10, यहाँ पे मोर देन 20। लेस देन में हम अपर क्लास लिमिट लेते थे और मोर देन में हमें लोअर क्लास लिमिट लेना है। इस क्लास को मोर देन 30 बोलेंगे। अभी इसका CF कैसे कैलकुलेट होता है? देखो, मोर देन 0 कितने हैं? मोर देन 0 ये 0 to 10 मतलब 5, 10 to 20 5, 20 to 30 10 और 30 to 40 20। ये 30 to 40 20, ये सभी तो 0 के ऊपर है, ये सभी की मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होगी, तो ये इन सब की एडिशन है 40। हाँ, तो अभी मोर देन 10, तो 10 से बड़े, ये भी 10 से बड़ा है, ये भी 10 से बड़ा है, ये भी 10 से बड़ा है। सो कितने हैं 10 से बड़े? 10 5 और 15 और 20 35। मतलब हमें अगर ये कैलकुलेट करना है, ये सेकंड फ्रीक्वेंसी, तो हमें कैलकुलेशन मतलब टोटल कैलकुलेशन में से ये पहली वाली फ्रीक्वेंसी माइनस करनी होती है।
अभी मोर देन 20, तो 20 से ऊपर कितने हैं, ये और ये, मतलब 10 और 20 30। अभी मोर देन 30, 30 से मोर कितने हैं, 20, सिर्फ 20 है। तो अभी हमें मोर देन टाइप की अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी राइट है कि नहीं चेक करनी है, तो हमें ये जो लास्ट आई है वो ये लास्ट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए। लेस देन टाइप में टोटल के इक्वल होना चाहिए था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए लास्ट CF। सो मोर देन 0, 0 से बड़े ये सब है। मोर देन 10, 10 से बड़ी ये सब है। मोर देन 20, 20 से बड़ी है 10 20, और ये मोर देन 30 जो कि है 20। सो ये था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक शॉर्ट रिव्यू, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप एंड मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक करके बता सकते हो। सो टिल देन बाय बाय।